अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे पार्किंग के मसाइल के हवाले से, जिसका फैसलाबाद में इशू है ही, लेकिन अगर स्पेसिफिक घंटाघर की बात की जाए, यहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम होता है सिर्फ और सिर्फ पार्किंग ना होने की वजह से। का मिसाइल देखते हैं और उसकी वजह डेफिनेटली पार्किंग है कि पार्किंग की जगह नहीं होती। क्या आपको लगता है कि कोई जगह हुकूमत की जानिब से मुख्तस नहीं की गई कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ जो बाइक्स हैं वो वहाँ पर खड़ी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि आठों बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ट्रैफिक के। जूँ की तू है ट्रैफिक। पहले 2-3 दिन इंतज़ामिया ज़ोर डालती है, प्रेशर डालती है, उसके बाद फिर वही सूरत हाल हो जाती है। और उसके बाद जो भी दुकानदार हजरात मोटर बाइक अपनी लेके आते हैं, वो ज़ाहिर बात उन्होंने अपनी दुकान के आगे खड़ी करनी है, कस्टमर आता है। लेकिन ये जो रेहड़ियाँ छावड़ियाँ, ये जो नजायज़ तजावज़ात लोगों ने आगे सामान की काफ़ी भरमार की हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इंतज़ामिया इस पर हर बाज़ार में कम से कम एक वार्डन खड़ा हो। हम भी होता हुआ देखते हैं आपके, होता है वाकई कहीं कहीं ना कहीं सिस्टम कुछ तो बेहतर है। जी, वार्डन वाले आते हैं, बाइक उठाते हैं। देखें ना, वो अब हमारी दुकान का कस्टमर है, वो हमारे पास चीज़ लेना है, उसने अपनी बाइक पार्क करनी है, वो कहाँ पे पार्क करे? ज़ाहिरी बात है, जब आगे जगह नहीं होगी वो गाड़ी पीछे पार्क करेगा तो वो फिर इंतज़ामिया उठाएगी। हमारा फिर इंतज़ामिया के साथ इस चीज़ पे इख्तलाफ होता है। इंक्रोचमेंट के हवाले से ये हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही कि गैर कानूनी तजावुज़ात जो हैं एटलीस्ट उनको तो ख़त्म करें, अगर पार्किंग सिस्टम नहीं बेहतर कर सकते। आप देख लें, आठों बाज़ारों में आप देख लें, बिल्कुल कोई जगह नहीं है। आप विज़िट करके देख लें, किसी किस्म की कोई पार्किंग, कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई जगह नहीं है। बस इस मसाइल को इंतज़ामिया देखेगी तो सेट होगा, वरना तो बहुत मुश्किल से। अच्छा, कुछ दुकानदारों की हठधर्मी भी कहीं ना कहीं पर देखते हैं कि जहाँ पर हम इंक्रोचमेंट की बात करें, अपनी शॉप से आगे कर लोगों ने अपना सामान लगाया होता बेचने के लिए। जब उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से ये लॉजिक दे देते हैं, भाई उसने भी किया हुआ है, उसने भी किया हुआ है, हमने कर लिया तो क्या हो गया? क्या लोगों को भी ठीक होने की ज़रूरत नहीं है? लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन देखें, अगर 100 दुकानदार ना, उनमें सिर्फ 4-5 दुकानदार ऐसे जिनकी वजह से सारा इंतज़ाम ख़राब हुआ हुआ। ठीक है, अगर उनको किसी तरीके से बैठ के देखें, 5 फुट जगह दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर सामान रखें। लेकिन बाज़ लोगों ने मिली भगत के साथ सामान आगे को लेके गए हुए हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत है, वो सारा कुछ करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे हम पार्किंग की बात कर रहे हैं, तो कई दफ़ा जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो एक पॉइंट ये भी रख देते हैं कि भाई अगर हम सिस्टम ठीक करने की भी कोशिश करते हैं तो जो घंटाघर के ताजर हैं वो हमारा साथ नहीं देते। क्या ऐसा है कि आप लोग उनका साथ नहीं देते? रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 41 का शुक्रिया जो हमारे मसाइल हल करवाता है। सबसे पहली बात तो ये है, जो दुकानदार हजरात हैं वो सबसे इनसे बात करते हैं, अफसरों से। अफसर बाहर ही नहीं आते, अपने अपने दफ्तरों में बैठते हैं, कोई बात सुनते नहीं। हम कई दफ़ा कॉरपोरेशन गए हैं, बात की है, आओ हमारे साथ आपको विज़िट कराएं, पैदा करते हैं, कोई नहीं आता हमारे साथ। वार्डन वाले आते हैं, चलान करते हैं, अपना काम वो पूरा करके चले जाते हैं। बाईसाइकिल जो मोटर बाइक बाहर होती है उनको उठा के वो ले जाते हैं। आजकल उन्होंने वो बड़ा मसला रखा हुआ है, बाहर जितनी गाड़ियाँ होती हैं वो उठा के ले जाते हैं, उधर जाके वो चलान करते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो कभी आप लोगों ने उन्हें ये नहीं कहा कि भाई आप गाड़ियाँ बाइक्स उठा कर लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली अगर पार्किंग की कोई जगह नहीं है तो हमने अगर काम करने के लिए आना है तो हमने अपनी सवारी को कहीं तो खड़ा करना है? कभी ये आप लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की? नहीं, हमने कभी कोशिश इसलिए नहीं की, तो हमारी बात सुनते ही नहीं। अब सदर साहब आ गए, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अब बातें करेंगे, अब सारे प्रोग्राम बढ़ेंगे हमारे। समझते हैं आप ठीक होंगे? इंशाल्लाह होंगे ठीक। सदर साहब बिल्कुल इस चीज़ के मुतरक हैं कि ये पार्किंग का इशू तो बहुत टाइम से चल रहा है मेरे ख्याल में। टाइम वो तो बहुत देर का, इधर ये प्लाजा एक बन रहा है बड़ी देर का, ये भी काम ख़त्म हो गया है। बाहर हमारे कारखाने बाज़ार के प्लाजा है, वो भी पार्किंग का 50 लेते हैं, 100 भी लेते हैं, 80 भी लेते हैं, वो भी अपनी मन मर्जी करते हैं। यही बात आप जो कर रहे हैं ना, इसी पर बात करना चाहूँगी कि सरकारी पार्किंग ठीक है, हुकूमत जो है वो कोई काम नहीं कर रही। जो प्राइवेट पार्किंग्स बनी हुई हैं वही बात है कि क्या वो पैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं? पैसे लेते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। 2 घंटे के इतने पैसे, 5 घंटे के इतने पैसे, 8 घंटे के इतने पैसे। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं उसको पूछने वाला है, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। हो गया। कारखाना बाज़ार के सदर मौजूद हैं ज़िशान साहब। ज़िशान साहब, डेफिनेटली पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, हम हाईलाइट कई दफ़ा कर भी चुके हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम इन बाज़ारों को देखें तो रश बेइंतहा नज़र आता है। जगह जगह बाइक्स, गाड़ियाँ, रिक्शे खड़े हुए नज़र आते हैं। तो क्या लगता है इस निज़ाम को हुकूमत बेहतर क्यों नहीं कर सकी, जबकि पार्किंग प्लाज़ा मुख्तस है लेकिन उस पार्किंग प्लाज़ा को वर्किंग में नहीं लाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, 2 पार्किंग प्लाजे की मंजूरी हुई थी 2016 में, एक सर्कल रोड पे और एक कारखाना बाज़ार के बाहर, एक कतवाली रोड पे जो पुराना मेयर हाउस था। और ये मंजूरी हुई थी मुस्लिम लीग नून के दौर पे, जब बल्दियाती निज़ाम चेंज हुआ, मेयर डिप्टी मेयर्स आए।
लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उनका यही अलमिया है कि वो चाहती है कि जो पिछले काम करके गए हैं उनकी फ़ाइलें बंद कर दें, हम नए सिरे से अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई नया काम लेके हैं। इस वजह से हम लोग वो पार्किंग प्लाजा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सब कुछ बंद हुआ है, जिसकी वजह से दिन ब दिन मसाइल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपको आप इस वक्त देख लें कि आप इस वक्त घंटाघर चौक में हम मौजूद हैं, 8 बाज़ार नज़र आ रहे हैं, आपको एक भी वार्डन नज़र नहीं आएगा। आप देखेंगे पीछे कचहरी बाज़ार है, कारखाना बाज़ार है, रेल बाज़ार है, इधर बेहंगम ट्रैफिक लगे है, ट्रैफिक जैम हुई है, चिंची रक्शाज लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल जिसका दिल करता है वहाँ पार्क हो जाती है। अगर ये पार्किंग प्लाजे होते तो दुकानदार कम से कम अपनी बाइक मोटर बाइक पार्किंग प्लाजाज में पार्किंग एरिया में पार्क करते, जो गाहक आते हैं वो पार्क करके अपनी चीज़ लेके चले जाएं। वहीं गाहक की खड़ी हो रही है, वहीं अपना दुकानदार की खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से खुले 60 फुट का बाज़ार भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो 10 फुट का या 20 फुट का बाज़ार रह गया। लिहाजा हमारे आपके चैनल के थ्रू इंतज़ामिया से, हुकाम से ये गुजारिश है कि आप लोग दफ्तरों से निकलें, आप रोड पे आएँ, आप रोड पे आके देखें कि इस वक्त मसाइल हम आम आदमी किस मसाइल पे गिरा हुआ है, ताजर किस मसाइल में फंसे हुए हैं। लिहाजा हम तो सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं, आगे फिर काम करना तो जो काम करने के लिए बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यार कम से कम हमारी बात सुने, हम कहाँ जाके गिड़गिड़ाएं। तो हम आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम वार्डन हज़रात की ड्यूटी कम से कम लगनी चाहिए कि जो ट्रैफिक में रवां दवा रखने के काम आ सके। अगर हम ताजर बरादरी की बात कर लें, एक बड़ी मजबूत हम कह सकते हैं कि इन लोगों का होता है कि अगर आप लोगों ने कोई मसला हो, जैसे हो दुकानें बंद करके आप लोग सड़कों पे निकल आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, इस मसले को हल करने के लिए ताजर एक क्यों नहीं हो जाते, क्यों नहीं बाहर निकलते, एटलीस्ट ये मसला हल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम देखें, हमारा सुप्रीम अंजमन ताजरान सिटी की सबसे बड़ी ताजरों की तंजीम है। आपके 8 बाज़ारों के, गोलों के, गलियों के जितने भी सदर हैं, सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरी तंजीम हमारे साथ है। हम लोगों ने कई दफ़ा डीसी ऑफिस, सीपी ऑफिस, सिटी ऑफिस जाके इनसे गुजारिश की है कि यार हमारे साथ आके काम करें। आज से 4-5 साल पहले जब अपना बल्दियाती गवर्नमेंट थी, हमारे डिप्टी मेयर साहब थे अमीन भट्ट साहब, वो खुद CTO CPO साहब को रोड पे लेके आते थे, जो मसाइल होते थे वो हल कराते थे। हमारे ऊपर एक टैग लग गया, बिला वजह का टैग लग गया कि हम मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं। हम ताजर किसी का नुमाइंदा नहीं होता। ताजर प्लेटफॉर्म किसी भी जमात के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता। हम लोग अवामी नुमाइंदे, हम अपने बाज़ार के नुमाइंदे हैं, हमने अपने बाज़ार के लिए काम करना है। हमारी बात जो भी सुनेगा हम हर एक के पास जाएंगे, जो हमारी बात सुनता है, हमारे साथ चलता है, हमारे लिए तो वही सफ़े अव्वल पे आएगा ना। अगर ये समझते हैं कि यार ये इन्होंने नून लीग से काम लिए हैं या PTI गवर्नमेंट, अब हम इनके काम नहीं करने दिए, उनसे काम लेते रहे, ये शायद उनके नुमाइंदे हैं, नहीं। आप अपने दिमागों से ये चीज़ें निकाल लें, आप भी अवाम के नुमाइंदे हैं, हम ताजिर भी अवाम के नुमाइंदे हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग ये जो फ़र्क है ना, इस फ़र्क को ख़त्म करके हमारे साथ आके बैठें। ठीक है, पार्किंग का मसला जो है वो अपनी जगह है, हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन ठीक है पार्किंग का मसला वो हल नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट इंक्रोचमेंट का मसला तो हल किया जा सकता है। और अगर इंक्रोचमेंट का मसला हल हो जाता है तो मेरे ख्याल में पार्किंग, अगर आप सड़क पर भी पार्क कर रहे हैं ना, तो उस तरह से मसाइल दरपेश नहीं होंगे जैसे अभी हैं। मैडम देखिए, मसला ये है कि हमारा जो इंक्रोचमेंट का मामला है ना, हमने कॉरपोरेशन से 5-5 फुट जगह लेके दी हुई है। किसी बाज़ार में 5 फुट की सोलिंग है, किसी बाज़ार में 5 फुट का फुटपाथ है। अब लोगों ने कॉरपोरेशन के अमले के साथ मिल के वो उनको देते हैं, उनके साथ मिल के दिहाड़ी ले के वो मंथली लेते हैं, ले के वो उसको 5 फुट की जगह 20 फुट पे कर दिया। जब तक हमारा ये जो करप्शन का निज़ाम बेहतर नहीं ना होगा, मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। लिहाजा हम जो हमारे CEO साहब हैं, हम उनको कहेंगे कि जो आपका अमला है, जो नीचे वाले अफसरान हैं, उन पे कड़ी नज़र रखें, इसको फोकस करें, 5 फुट को 5 फुट तक ही रहने दें। अगर ये चाहे ना ये 5 फुट के तक रहे तो कोई भी बंदा 5 फुट से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ इस मसले को हल करने में जो ट्रैफिक वार्डन है, जैसे कि आपने कहा कि आपको वार्डन नज़र नहीं आता, जो कि होना चाहिए हर बाज़ार में, ट्रैफिक वार्डन्स ये बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं ताजरों पर कि जो ताजर हैं वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते, इसलिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम कंप्रोमाइज़ किन से करें? जो बाज़ार में आएंगे तो कंप्रोमाइज़ होगा ना।
वो तो सुबह 10 बजे आते हैं, 11 बजे। एक उन्होंने अपने अफसरान को दिखाना होता है कि यार देखिए जी हम ड्यूटी दे रहे हैं, और या वो शाम को इवनिंग टाइम में आते हैं 5 से 6 बजे। वो 3-4 चलान की पर्चियाँ काटते हैं, चले जाते हैं। वो हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ डिस्कस करें कि यार आपके ये मसाइल, आप इस तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम हर मसले में गवर्नमेंट के हर इदारे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कोई आए तो सही। हम जाते हैं तो अफसरान मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं, हमें टाइम नहीं देते। अगर हम हमें टाइम भी दे दें तो वो बात सिर्फ मीटिंग की हद तक रहती है, उसको कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता। अच्छा, अब तो आप कारखाना बाज़ार के जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं, तो क्या लगता है कि क्या बेहतरी लाने वाले हैं बाज़ार में? मैं सबसे पहले तो जी ये हमारा जो ये जब मसला है ना, ये इंक्रोचमेंट का और ये पार्किंग का, इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबसे पहले मीटिंग करेंगे सीटीओ साहब से कि जी हमें एक लाइन दी जाए बाइक की और एक लाइन दी जाए अपना गाड़ियों की, और उसके बाद हम मीटिंग करेंगे सीओ साहब से कि हम 5 फुट से आगे नहीं जाएंगे। अगर 5 फुट की कोई खिलाफवर्जी दुकानदार करेगा तो आप उसका सामान उठा के ले जाएं। हम उसके लिए आपके पास डिमांडिंग नहीं होंगे कि इसका सामान वापस किया जाए। आप जितना हर्जाना करना चाहते हैं करें, हम आप लोग के साथ हैं। हम असूल के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा कोई दुकानदार भाई बेअसूला काम करेगा, हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ऐसे है कि पार्किंग का और इंक्रोचमेंट का काफ़ी मसला है जो कि हल होना चाहिए। अभी वक्त ब्रेक का साथ रही। वेलकम बैक। तो अभी कुछ और ताजा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, जैसे कि आज हम पार्किंग के इशू पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो पार्किंग का इशू है वो ज़्यादा आता है इस तरह की इंक्रोचमेंट की वजह से, कि जब दुकान से बाहर जब चीज़ें आने लग जाएंगी तो उसकी वजह से भी मसला होता है। तो आपको लगता है कि पार्किंग का ज़्यादा मसला इस वजह से भी हो रहा है? मेरा ख्याल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में पार्किंग का असल मसला जो है वो 3 अदारे, सीटीओ, कॉरपोरेशन और पुलिस मिल के अगर इकट्ठे मिल के बैठेंगे तो इसका मसले का हल निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं। कॉरपोरेशन वाले आते हैं, माल उठाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद फिर माल बाहर आ जाता है। फॉरएवर नहीं है ये काम। यहाँ तो इधर कोई आदमी जो है ना उसको तैनात करें मुश्किल बुनियादों पे, फिर ये मसला हल होगा। दूसरा, ये पार्किंग कंपनी जो है, ये पार्किंग कंपनी नहीं है, ये हमारी रोड्स को ब्लॉक करने के लिए आए हुए हैं। इनकी अपनी तो जगह कोई नहीं, रोड के ऊपर ये पार्किंग बना रहे हैं। कचहरी बाज़ार हमारा 80 फुट चौड़ा बाज़ार है, आप चले जाएं, अभी 20 फुट जगह रह गई है, बाकी सब पार्किंग वालों ने ले ली। ये तो कोई तरीका नहीं। क्या लगता है कि क्यों आप लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एप्लीकेशन दी हुई है, अगर दी हुई है तो जवाब क्या मिलता है? मेरा ख्याल है हमने कोई 10 मीटिंग की है, ये आपके नज़दीक आप दिखा सकें। ये हमारे लाइनें लगी हुई हैं, ब्राउन लाइनें लगवाई हैं कि इससे आगे जो है ना वो पार्किंग नहीं आएगी, लेकिन कोई महकमा नहीं है, अदारे काम नहीं करते। असल में भी बात ये है। ठीक है, तो क्या लगता है जब इदारे काम नहीं कर रहे तो ये ब्लेम डेफिनेटली फ़िलहाल तो इस हुकूमत को जाएगा, लेकिन ये मसला सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है ना, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो क्या समझते हैं कि कभी कोई हुकूमत इस इशू पे नहीं गौर कर सकी? देखिए, ये हुकूमतों का काम है इम्प्लीमेंटेशन कराना। पिछले दिनों कोविड में आपने देखा रात 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, क्या अमल दरामद नहीं हुआ? हो सकता है, गवर्नमेंट अगर करना चाहे अमल दरामद हो सकता है, लेकिन चूँकि नहीं करते, जब नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं होगा कभी। तजावुज़ात पे अमल क्यों नहीं होता? कि क्योंकि जो लाइन ब्राउन आप बता रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो पार्किंग का एरिया मुख्तस है, लेकिन पार्किंग का डेफिनेटली कोई जगह नहीं है, लेकिन हमें तजावुज़ात ज़रूर नज़र आती हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात। अगर कोई नजायज़ तजावुज़ात करता है उसको पीछे किसने करना है? हमने तो नहीं करना, हमारे साथ तो रोज़ लड़ाई होंगी। ये नहीं, ये अदारे ही करेंगे, हम अदारे के साथ हैं, अदारों के साथ खड़े हैं। अगर वो करना चाहें तो हम उनके साथ हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये इशू क्यों समझते हैं कि हाईलाइट करने के बाद भी हल नहीं हो रहा? बेटा, ये इदारों ने करना है, इदारे खौफनाक हद तक ख़राब हैं, इन्होंने करना, इन्होंने नहीं करना है, ना अब किया है, ना पहले किया है, ना कभी करेंगे, तो फिर ख़त्म हो जाती है बात। इदारे क्यों नहीं कर रही, समझ क्या रहे हैं? इदारे मुल्क के ठीक होंगे, निज़ाम ठीक होगा, नहीं तो इससे भी बदतर हो जाएगा। तो निज़ाम हमेशा से ख़राब ही देखते आए हैं, अब मज़ीद होगा, ठीक नहीं हो सकता है। अभी इससे भी ज़्यादा बुरा समझ रहे हो? वो ठीक नहीं है किसी भी शक्ल में, वह ख़त्म हो ये बात। इस पर आगे कुछ तो हुकूमत क्या इदारों को ठीक करना नहीं चाह रही? हुकूमतें जितनी आती हैं वो लोग के जहल ही नहीं होते ठीक कर सकें, फिर क्या होगा? बस अल्लाह के सुपुर्द है। ये जिन लोगों की मुल्क चल रहा है, दुकानदार या इंडस्ट्री जिनकी वजह से ये अपनी मदद आप चल रहा है,
बस इसमें किसी का हुकूमत दखल नहीं। अब आप लोग कहीं ना कहीं अब आवाज़ें ऐसी भी सुनने को आती हैं कि इस हुकूमत को चले जाना चाहिए, क्या आपको भी यही लगता है? वो चले जाए या आ जाए, बहरहाल ये तो फिर वो सियासत है, एक वो हो रही है। अब इदारों ने मुल्क को चलाना है, बस एक ही बात है, वो अगर चलाना है, पिछली गवर्नमेंट का भी चलाना है, अगली का भी चलाना है, उन्होंने चलाना है तो चलेगा, नहीं तो इसी तरह होगा। ठीक हो गया। बाकी भली साहब जवाब दो ज़रा। असलम भली साहब भी मौजूद हैं, तो असलम भली साहब आप मुझे बताएं कि ये मसला इंक्रोचमेंट भी साथ हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इंक्रोचमेंट की वजह से पार्किंग का मसला, क्योंकि डेफिनेटली पार्किंग की जगह मुख्तस नहीं, अगर ये इंक्रोचमेंट ना हो, इसकी जगह पार्किंग का थोड़ा सा सिस्टम बेहतर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत देर से ये मसाइल हैं और इसमें हम कसूरवार हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये इंक्रोचमेंट जो हमने की हुई है इसमें हम बराबर के शरीक हैं। अगर ये इंक्रोचमेंट को हटाने वाले इदारे जो हैं वो अपना काम करें तो हम कभी भी नहीं कर सकते। जब कभी कोई जुर्म होता है तो उसी वक्त जो इदारे हैं FIR देते हैं और वो जराइम रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये भी तो जुर्म है ना जो हम कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं रोका जाता? इसलिए नहीं रोका जाता कि इदारे अपना काम, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि नहीं कर रहे। यहाँ पे पार्किंग कंपनी हमने बनाई अपनी सहूलत के लिए, और वो सहूलत क्या थी कि हमारे पास चूँकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे शहर की ये बदकिस्मती है कि छोटे छोटे शहरों में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। फैसलाबाद के शहरी जो हैं, जो तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वो आज भी चिंगची के ऊपर और टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करने पे मजबूर है। अगर वो उसको छोड़ते हैं तो फिर अपनी बाइक लेके आते हैं। बाइक खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए उसके पास पार्किंग की जगह नहीं है और कंजस्टेड सारा शहर है। 8 बाज़ार जो है वो कारोबार का हब है, वहाँ पे उसको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। फिर उसने कहीं ना कहीं अपनी ट्रांसपोर्ट जो है उसको खड़ा करना है। इंक्रोचमेंट के मसले को क्यों नहीं हाईलाइट करते? हम करते हैं, हम रोज़ाना जाके करते हैं। जो मुतलका इदारे हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारी रोज़ाना कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान के साथ कोई ना कोई मीटिंग चल रही होती है, वो आते हैं। मेरे दूसरे भाई ने अभी आपके सामने कहा कि यहाँ पे 8 सिर्फ बाज़ार हैं। 8 बाज़ारों में एक एक बंदा अगर अपॉइंट कर दिया जाए मुस्तकिल बुनियादों पर, तो फिर उसके मुताबिक क्या होगा कि सारा दिन अगर वो अपनी ड्यूटी करे सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक, तो कोई बंदा इंक्रोच नहीं करेगा, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। मगर यहाँ पे चूँकि कोई बंदा ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इदारे का कोई बंदा यहाँ आपको नहीं नज़र आएगा। आप पूरे 8 बाज़ारों का चक्कर लगा लें, आपको कहीं पे कोई वार्डन नज़र नहीं आएगा, कोई कॉरपोरेशन का बंदा, कोई ज़िम्मेदार आदमी जिसको हम कहें, वो नज़र नहीं आएगा। ये अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। अच्छा, कभी दुकानदारों का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि अगर आप उनको भी समझाने की ये कोशिश करें कि भाई जो जगह मुख्तस है आप लोगों की, वहाँ तक आप अपनी चीज़ें रखें, बाहर क्यों निकालते हैं? नहीं समझते हैं दुकानदार। मैं पहले, जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा है कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आप जिस जगह पे खड़ी हैं, ये हमने लाइनें लगवाई अपने पल्ले से, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो। और इस वादे पे दिखाई कि CTO साहब, जो पहले CTO साहब थे इससे पहले, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था आप लाइनें लगवा दें, लाइन से बाहर जो आएगा हम उसका सामान उठा के ले जाएंगे। हमने लाइनें लगवा दी, लाइनें क्रॉस हुई हैं, आज तक कोई बंदा उस पर अमल दरामद करने नहीं आया। तो भाई हमने तो अपने तक कोशिश किया। अच्छा, ये लाइनें भी मुख्तस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या दुकानें काफ़ी नहीं होती कोई भी चीज़ बेचने के लिए? बहुत होती है। हमारा अल्लाह पे ईमान नहीं रहा है शायद, या हम खुद ही, हमारा तवक्कल नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारी आदतें बिगड़ गई हैं। हम सारा बहसियत कौम, हमारा पूरा मुआशरा जो है ना, उसमें एक तो अदम बर्दाश्त हो गई, हमारी अखलाकियात तबाह हो गई। सिर्फ हमारे ताजरों का कसूर नहीं है, हमारे इदारे जिन्होंने हमें एजुकेट करना है, जिन्होंने हमारी तरबियत करनी है, उनकी अपनी तरबियत गाहें नहीं है। वो जो है हमारा बंदा जिसने हमें आके पढ़ाना है, हमें ट्यूशन देनी है, उसकी अपनी तरबियत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैंने इसको कैसे चलाना है, किस तरह करना है। ये हमारे लिए बदकिस्मती है। मेरी आज भी हुकूमत वक्त से अपील है, गुजारिश है कि हमारे साथ लाइजोन करें, इदारे जो हैं हमारे साथ मिल बैठें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए पार्किंग की जगहें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं शहर के इर्द गिर्द। मैं बार बार कहता हूँ,
हम उनके साथ मिलकर इसको जॉइंट वेंचर के तौर पे हम करने को तैयार हैं। पार्किंग प्लाजे बनाएं, पार्किंग की जगह मुख्तस करें और ये जो इंक्रोचमेंट होती है इंक्रोचर को वो ना करने दें और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाएं, लेन सिस्टम की पाबंदी करवाएं। चौक में ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, तीन बंदे जो होते हैं वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे होते हैं और कम उम्र बच्चे जो हैं वो मेरे चिंचियाँ चला रहे होते हैं और मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और लेन सिस्टम की पाबंदी कोई नहीं कर रहा होता, वार्डन उसको नहीं रोक रहा होता। वार्डन्स क्यों अपना किरदार सही से अदा नहीं कर रहे, क्या वजह समझते? उसमें ये ताजरों को काफ़ी ब्लेम करते हैं कि ताजर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप आएँ उनको कहें मेरे साथ मिलके करें, वो खुद नहीं अगर करना चाहते तो मैं तो भाई वो कोई जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ, मेरे पास तो मजिस्ट्रेटी इख्तियारात नहीं है, मैं तो किसी इदारे का सरबराह नहीं हूँ। मैं तो उनके आगे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, जो मैं आज भी आपके चैनल के तवसत से कर रहा हूँ कि खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने। जहाँ कोई ताजर, जहाँ कोई शहरी आपके साथ तावन नहीं करता आप उसको सज़ा दें, अगर वो गलत है तो। आप थोड़ा सा कोई बंदा आपके किसी काम में हेजिटेशन करता है तो आप उसके ऊपर कार्य सरकार की मुदाखलत का पर्चा दे देते हैं। आपके पास तो इतने इख्तियारात हैं, आप अपने मामलात को खुद देखें। ये शहर आपका भी है, जितना हमारा है अवाम का है उतना आपका भी है। आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने इजाफी डाली हुई है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं है और सारे लोग उनमें बुरे नहीं हैं। कोई 10-5% होंगे को जो अपना काम अच्छे दयानतदार तरीके से करना शुरू कर दें तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। हमारे CPO साहब इस वक्त जो हैं वो बड़े विजनरी आदमी हैं, उनके आगे भी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा अगर अपना फोकस शहर की तरफ कर लें। अभी पिछले दिनों में 3-4 दिन पहले उन्होंने शहर का विज़िट किया है, कैमरे वैमरे लगवाने के लिए उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है और इंशाल्लाह हम पूरे शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उनके साथ पूरे लाइजोन में हैं, हम ये करेंगे। ये शहर हमारा है, हमने इसको संवारना है। मैं ताजरों से भी अपील करूंगा कि खुदारा हम अपनी हदूद में अगर रहें तो ये शहर बड़ा कुशादा हो सकता है। हमारे तो कारोबार तबाह हो गए इंक्रोचमेंट की वजह से और ये हमारी पार्किंग की बेहंगम पार्किंग की वजह से, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे भली साहब ने भी ये कहा कि डेफिनेटली इदारों का किरदार होना चाहिए लेकिन इदारे भी नहीं करें, साथ साथ हम खुद अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करें, आपको भी ऐसे लगता है? थैंक यू जी। सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि आप कहीं से भी शुरू हो जाएं, मुझे बात अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। अगर मैं वायलेशन करता हूं, अगर मैं कानून को जो है वो अपने हाथ में लेता हूं, मैं कोई ऐसा मसला खड़ा करता हूं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब है, तो डेफिनेटली मैं उसका एक्यूज़ हूं। अगर मैं अपना हिस्सा पूरी तरह डालूं, ईमानदारी के साथ डालूं, अखलाकियात को अच्छी तरह मेंटेन करूं और ये करूं तो कोई वजह नहीं है कि कोई शख्स भी अपनी हदूद में ना रहे, अपने मामलात में ना रहे। बात मेरे से शुरू होगी, ये काम शहरी से शुरू होगी, एक मुसलमान से शुरू होगी। इसकी सब और जो इसका जो आप जो यानी कि दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि पहले मैं अपने आप को ठीक करूं, फिर कम से कम मेरे में इतनी सख्त होनी चाहिए और मेरी ज़ात में इतना बर्दाश्त होना चाहिए कि कोई अगर मुझे समझा रहा है तो मुझे उसे समझना भी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि हम लोग जो है झूठ को पसंद नहीं करते लेकिन हम झूठ भी नहीं छोड़ते। हम लोग मिलावट को पसंद नहीं करते लेकिन मिलावट भी नहीं छोड़ते। हम लोग जो है, मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ, ये जैसे मोटरसाइकिल खड़ा है तो मैं ही इसको उठा के यहाँ पे लगा दूँगा। अगर मेरा लगा हुआ है तो मैं कहता हूँ जी ये जायज़ लगा हुआ है, अगर किसी और का लगा हुआ है तो उन्हें वो वाला नाजायज़ लगा हुआ है। बात सारी ये है कि हम लोग जो हैं वो अपने आप को क्यों इस कटोरे में खड़ा नहीं करते, अपने आप को क्यों इस मामले में नहीं लेके आते कि मैं हाई साहब की तरफ उंगली क्यों उठाता हूँ, 4 उंगलियाँ मेरी तरफ भी आती हैं। तो मुझे जो है इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। मिन हासिल कौम, मिन हासिल एक शहरी, मिन हासिल पाकिस्तानी। डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैं भी खुद ये बात करती हूँ कि हमें ख़ुद को पहले ठीक होना पड़ेगा, फिर इदारों की बात करनी चाहिए। लेकिन हम खुद ठीक नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन इदारों को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत समझते हैं कि है। जैसे इंक्रोचमेंट का मसला हो जाए, पार्किंग का मसला हो जाए, अगर वो अपना स्टेप आगे नहीं लेंगे, लोगों को तो खुली छुट्टी शायद उन्होंने ही दी हुई है कि लोग अपनी मर्ज़ी करें। देखिए जी, मैं एक बात बताऊँ आपको, थोड़ा सा पहले लेके जाता हूँ। अल्लाह पाक ने चोर के हाथ काटने की सज़ा क्यों मुकर्रर की? वो इसलिए की कि वो जानता है कि ये कितना सख्त काम है, इसकी जो सज़ा है वो क्या होनी चाहिए।
अल्लाह ताला ने इंसानी नेचर को सामने रखते हुए तमाम जो है वो शरिया कानून जो है वो लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसान है ये एक सिर्फ जीता जागता इंसान नहीं है, ये एक पूरी कायनात है। उसमें क्या मसला उसको वो ये है कि उसको इस बात को देखना पड़ेगा कि मुझे जो है जो मामला मैं कर रहा हूँ वो किस हद तक सही कर रहा हूँ, मैंने अपने आप इस चीज़ को कितना लागू किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात वो ये है, जहाँ तक बात है अदारों की, दे आर द रिस्पॉन्सिबल, ऑल टाइम रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे पेड देम टू मच। उन्हें हर चीज़ उनको जो देते हैं। अब मुझे बताएं, एक आदमी रिश्वत खाता है, सारी ज़िंदगी खाता है, उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो वो प्रोविडेंट फंड भी ले रहा है, वो सारी जो चीज़ें वो दोबारा एंजॉय कर रहा है। मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तमास है, कम से कम मेरा खुद भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि आप मेहरबानी फरमाकर जो लोग आपको करप्शन में पकड़ दें, हमने करप्शन का बहुत नारा लगाया हुआ है, अच्छी बात है, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन इसको ग्रास रूट लेवल पे भी लेके आए ना आप। उसके बाद वो ये है कि जो बंदा करप्शन करता है उसके ऊपर पर्चा देकर उसकी सारी ज़िंदगी की वो उसके प्रोमिनेंट फंड, उसकी ग्रेविटी, उसकी ग्रेजुटी, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू क्लोज इट। कि इदारों को भी अपनी जगह पर ठीक होना चाहिए और कुछ हम खुद लोगों को भी ठीक होना चाहिए। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ और ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आज हम पार्किंग के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि मसला चलता ही आ रहा है, क्या समझते हैं कि हुकूमत को ये मसला नज़र नहीं आ रहा या इग्नोर कर रही है इस मसले को? मेरा ख्याल तो नज़र ही नहीं आ रहा हुकूमत को। देखे ना ये पार्किंग का क्या मसाइल है। ये तकरीबन फड़ियाँ जो सुबह 4 बजे शुरू हो जाती हैं, रात 7-8 बजे तक रहती हैं, और बाज़ार से पैदल नहीं गुजरा जाता। रक्शे चिंगची इतने ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है कि जो गाड़ी कारखाने बाज़ार से एंटर होती है वो तकरीबन घंटा घर पहुँचने के लिए उसको पौना घंटा लग जाता है। तो इतने मसाइल बरमार हैं। गवर्नमेंट को तो किसी चीज़ का वैसे ही पता नहीं चलता कि ताजरों के साथ आए, यहाँ का चेयरमैन अमीन भट्ट साहब हैं, उनसे आके मशवरा लें, वो उनको सही मशवरा दे दें। लेकिन वो अपना दिमाग में लिए फिरते हैं ना कि हमको सब चीज़ का इल्म है, कोई उनको पता नहीं है। थोड़ा सा ताजरों के साथ मिल बैठें, उनको पता चले ये क्या इसके मसाइल हैं। आदमी जाता है, किसी के कपड़े फट जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, अकेले मैडम गुजरा नहीं जाता। ईमानदारी बात ये शाम को भी देखो, अभी तो तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे का टाइम है, शाम को देखना तुम इधर से गुजरा ही नहीं जाएगा। तो इतने गंभीर मसाइल हैं। कोई प्लाजे बनाने को इन्होंने वादा किया था, उधर के उधर ही वादे हैं। कोई पार्किंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये ताजर अपनी मदद के तहत ये चला रहे हैं इसको। इधर जो कोई मिसाल के तौर पे आता है, जिसका जो दिल करता आगे चला जाता है, जिसका दिल करता पीछे चला जाता। कारपोरेशन वाले आते हैं, वो पैसा लेते हैं, लेके अपना काम सीधा करते हैं। ये जो अवामी नुमाइंदे थे, इन्होंने काम नहीं करने दिया 2-2.5 साल। उन्होंने ये काम सीधा कर देना था, उनको इन्होंने रोक लिया। तो उसके अलावा ये कारपोरेशन वाले आते हैं, इधर से हर शय जो है लेते हैं, पत्ता लेते हैं, किसी से 2,000 किसी से 4,000। वो सारा दिन 4-5-6 बजे तक ये फड़ियों वाले बैठे रहते हैं, उससे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, ये ट्रैफिक का जो मसला भी डेफिनेटली पार्किंग की वजह से होता है, लेकिन पार्किंग चूँकि है नहीं तो इसलिए हर किसी ने बाइक्स और गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी की हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट एक बड़ा मसला नहीं समझते कि अगर इंक्रोचमेंट का मसला हल कर दिया जाए तो पार्किंग का मसला शायद किसी हद तक हल हो जाए? मैडम देखें ना, ये जो लोग दुकानों पे आते हैं वो बाइक पे आएंगे, गाड़ी तो यहाँ लग नहीं सकती। कोई पार्किंग प्लाजे हों तो लोग उधर 10-15 रुपये देते, उनको कोई महसूस नहीं होते। इन्होंने कोई चीज़ बनाए तो सही है, कारपोरेशन में जगह थी, ये भी इन्होंने ख़त्म कर दी। कोई पार्किंग है ही नहीं तो लोग किधर लगाएं? जितनी मर्जी इंक्रोचमेंट कर लें। जब ये इनका मसला पार्किंग का मसला हल नहीं होगा, इंक्रोचमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं। वो तो लोगों से ऐसे ही उन्होंने वो गिरा दिया, वो गिरा दिया, वो गिरा दिया। वो बेचारे 100-100 साल से बैठे हुए हैं, उनको ऐसे ही गिराते हैं। उनका ना अपने नाम लें, ये इनका जो है ना मसाल गवर्नमेंट। लेकिन वो भी तो एक गैर कानूनी चीज़ आप कह सकते हैं। नहीं, गैर कानूनी इन्होंने बेची हुई है हर शय, हर चीज़ को इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, उनको अब गैर कानूनी कह देते हैं। ये देखो ना, इतने मसाइल है इधर, कोई आगे देखे तो सही, कोई इधर क्या हाल है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये इधर ये जो लोग ताजन है, ये अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले एहतजाज भी किया गया है पार्किंग मसले के हवाले से, जो कि बड़े टाइम से चलता आ रहा है, तो क्या समझते हैं वो एहतजाज कोई रंग लाएगा?
इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर रंग लाएगा। आपकी मैंने बात पहले सुनी है कि आपने कहा कि इनको नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो हुकूमत ही नज़र नहीं आ रही। किधर है हुकूमत? हुकूमत वाले किधर हैं? वो सारे अपनी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में लगे हुए हैं। MP MNA किसी को गरीब का पता नहीं है, किसी का। मैं अपनी गाड़ी अभी इतनी दूर खड़ी करके आया हूँ। भट्ट साहब हमारे भाई हैं, इनके पास आए हैं। मैंने आके यही आके किया है कि भट्ट साहब इधर का कुछ सोचें, आपकी वजह से ही काम होने हैं। भट्ट साहब ही हमेशा से काम करवाते आए हैं, इनकी मेहरबानी है। ये बड़े प्यार वाले बंदे हैं, तो इनको देखना चाहिए। हुकूमत तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रही। ये भट्ट साहब से उम्मीदें लगा के बैठे। अभी नज़र नहीं आ रही तो आने वाले टाइम में नज़र आती है। अल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि आज जो हुआ है ये जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नून लीग आ रही है, और इंशाल्लाह ताला ये पार्किंग के मसले भी हल होंगे, और ये हमारे भाई MPA भी बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो नून लीग आकर इस गिरती हुई आवाम को उठा लेगी। इंशाल्लाह ताला जी, इतने बुरे हालात हो चुके हैं, इस चीज़ के लिए पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला जी। वो पहले भी करते रहे हैं, तो इस बार भी इंशाल्लाह ताला वो काम भी करवाएंगे, और आवाम इंशाल्लाह ताला ये खुश भी नज़र आएगी। यार देखिए कितने परेशान हैं सारे। जब इसी हुकूमत को ये आवाम पीछे करने के लिए PTI को वोट दे रही थी, तब भी तो यकीनन नून लीग में कोई प्रॉब्लम था, कोई मसला था कि वो चाह रहे थे कि एक नई जमात आए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो। था, हमारे दोस्त थे, भाई थे, वो कह रहे थे जी एक बार देखो तो सही। अब सब ने देख लिया है। अब वो बंदे जो कहते थे ना तब्दीली आएगी, अब तो ये मैं कहता हूँ ये जाके कह भी नहीं सकते किसी के घर में भी कि तब्दीली आएगी। अब जाके किसी को कहें तो सही, आपके घर में से जो भी होगा इनके मुंह पे पड़ेगा। ये कोई तब्दीली नहीं है, ये फ्रॉड था सारा। अब लोगों को समझ आ गई है। चलें, डिप्टी मेयर फैसलाबाद रह चुके हैं अमीन भट्ट साहब, उनसे भी बात करी। तो अमीन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि आपका बड़ा किरदार रहा होगा बाज़ार को ठीक करने में, तो क्या समझते हैं कि इंक्रोचमेंट का जो मसला है वो काफ़ी हद तक हल होना चाहिए था लेकिन हल हुआ नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह है कि जब मैं डिप्टी मेयर था तो अल्लाह के फजल से तमाम बाज़ार का जो पार्किंग का मसला था, ट्रैफिक का मसला था, इंक्रोचमेंट का मसला था, टायरों का कोई भी मसला होता था, क्योंकि मैं टायरों का अपना नुमाइंदा था। टायरों ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया था। तो जब से डिप्टी मेयर मैं ख़त्म हुआ हूँ तो इस गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया। जिस तरह आपने आज टॉपिक है पार्किंग प्लाजों का, यकीन करें आप लोग भी पार्किंग प्लाजे के मतलब प्रोग्राम कर कर थक गए हैं। हम भी इनको बता बता के थक गए हैं। ये ढीठ किस्म की गवर्नमेंट है, इनको कोई असर नहीं होता। इनको ये पता है कि पता नहीं कल दिन चढ़ना कि नहीं चढ़ना, जो आता है ले जाएं। जो इंस्पेक्टर है कॉरपोरेशन के, वो आते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, घर चले जाते हैं। ट्रैफिक वार्डन है, आप देख लें पूरे कारखाना बाज़ार में जिनका काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो पार्किंग की बात है, कचहरी बाज़ार में जो पार्किंग लगी हुई है सरकारी तौर पर, उसका आज तक नहीं पता चला कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो वो जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद प्राइवेट पार्किंग लगी हुई है, वहाँ पे अपनी बदमाशी लगी हुई है। तो बात यह है कि इंशाल्लाह क्योंकि आज टॉपिक है पार्किंग का, इसमें मैं कोई ऐसी बात अभी करना नहीं चाहता। तो मैं बस यही कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जा रही है, और जब ये चले जाएगी तो इंशाल्लाह पार्किंग निज़ाम भी बेहतर होगा, ट्रैफिक निज़ाम भी बेहतर होगा, और टायरों के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। उसके बाद जो टैक्सीज वगैरह हैं उनका मसला भी हल होगा। उसके बाद जहाँ पे आप देख लें कि आपकी कोई गाड़ी भी आप इधर खड़ी नहीं कर सकते। अगर खड़ी करेंगे तो ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो ट्रैफिक कोई अमीन भट्ट ने तो आके चलानी, तो चलानी तो ट्रैफिक वार्डन ने है। अभी तजावुज़ात के हवाले से क्या हो रहा है कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? मैडम, बात यह है कि 1-2 दिन मैंने लश्कर देखा था, CTO साहब का भी, कॉरपोरेशन वालों का भी और CPO साहब का भी। एक आधे घंटे के लिए वो बाज़ार साफ हुआ, जब वो घर चले गए या अपने दफ्तरों में चले गए, उसके बाद फिर वही निज़ाम हो गया, फिर वही इंक्रोचमेंट, फिर वही पार्किंग का मसला, फिर वही मसला जो हम हर रोज़ देख रहे हैं। हर तरह का वो मसला
जो आपके सामने आप कारखाना बाज़ार देख लें, बल्कि कारखाना बाज़ार ना देखें, पूरे आठों बाज़ार देख लें, वहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते। यकीन करें कि मैं यहाँ का चेयरमैन तो सुप्रीम ताजरों का हूँ ही, लेकिन उसके साथ CC1 का चेयरमैन भी मैं रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पे कोई फौतगी आ जाती है ना, ये पार्किंग ना होने की वजह से हमारे जो जनाजे हम उठाते हैं लोगों के, हम गुजर नहीं सकते। तो मैंने यही बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप भी प्रोग्राम करते हैं तो हम ही बयान देते हैं। बयान तो देने से ये होता है ना कि हम निशानदेही करते हैं कि पार्किंग प्लाजा बनाना चाहिए। नून लीग के दौर में कोतवाली रोड पे प्लाजा जगह भी है और वो बनना शुरू भी हो गया था। जब से ये मनहूस गवर्नमेंट आई है वो पार्किंग प्लाजा भी रुक गया हुआ है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट आ रही है, जब आ जाएगी पार्किंग प्लाजा भी बनाएंगे, क्योंकि मैं ताजर भी हूँ। अच्छा, वैसे इंक्रोचमेंट के लिए कोई जगह मुख्तस होती है कि जैसे 5 फुट होगी, 6 फुट हो गई? हाँ, ये बड़ी आपने अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि हमने 8 बाज़ारों में बाज़ारों के हिसाब से किसी बाज़ार में 5 फुट जगह दी है, किसी बाज़ार में 2.5 फुट दी है, किसी बाज़ार में 3 फुट दी है। अगर इसके ऊपर ही अमल दरामद हम करा दें ना, तो कोई ट्रैफिक का मसला नहीं बनेगा, कोई पार्किंग का मसला नहीं बनेगा, कोई इनक्रोचमेंट का मसला नहीं बनेगा। होता यह है कि जहाँ पे हमने 5 फुट दी हुई है वहाँ पे 50 फुट पे गए हुए हैं। अच्छा, अगर आप ये जगह ही ख़त्म कर दें, देखें एक दुकान है, क्या दुकान के अंदर आप लोगों ने अपना जो स्टॉल, जो भी आपका काम है कर रहे हैं, अगर काम होना है तो वो अंदर भी हो जाएगा। इतनी जगह मुख्तस करने का आप लोगों को नुकसान ये हो रहा है कि 5 फुट की बजाय आप लोग तो ऐसी बात है हर चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो उस चीज़ से आगे चले जाते। अगर वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए तो इंक्रोचमेंट का मसला ना आए। मैडम, मैं इस बात पे आपसे तजाद इसलिए है कि हमारे जो गरीब लोग हैं ना, जंग बाज़ार में, रिगर रोड पे, भोना बाज़ार में, कारखाना बाज़ार में, वो ही कमाते हैं, वो ही खाते हैं। देखें ना, आप 41 में नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप काम कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो मैंने 2.5 फुट की बात की है ना, करोड़ों की दुकान होती है, अंदर सामान रखेंगे, किसी को नहीं पता होगा गाहक को कि अंदर क्या पड़ा हुआ है। जितनी देर वो बाहर 2-2.5 फुट के लिए नहीं रखेंगे तो किसी गाहक को नहीं पता चलता। ये जो मैंने बातें की हैं 2.5 फुट की, 3 फुट की, 5 फुट की, ये हमारे कारोबारी ताजरों के लिए और गरीबों के लिए ज़रूरी है। मैं कहता हूँ यही काम जो मैंने बताया है, जितनी जगह मैंने बताई हुई है, जितनी जगह दी हुई है, इसके ऊपर सिर्फ अमल दरामद करा दें। बस वही मसला आ जाता है ना कि अमल दरामद उस तरह से हो नहीं पाता जिस तरह से होना चाहिए। डेफिनेटली पार्किंग का मसला तो है ही, लेकिन इसको हल भी होना चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।